हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में सितंबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, रिसेंटली कौन सी फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर है होम बाउंड। होम बाउंड मूवी को इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में भेजा गया है। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। और इनके जो डायरेक्टर है इस मूवी के काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, नीरज गायवान। और प्रोड्यूसर कौन है? करण जौहर है। और इस फिल्म के अंदर ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर, इन तीनों ने काम किया है। ठीक है। हाँ जी, इंडिया के अंदर आपको पता है पंजाब एंड जम्मू के एरिया में फ्लड आई थी इस बार। तो उस फ्लड के दौरान लोगों की सहायता कौन सी मिशन के तहत की गई थी? तो उसका आंसर है ऑपरेशन राहत। Who became the first Indian to win the Best Director Award at 82nd Venice Film Festival 2025? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अनुपर्णा रॉय, उनकी मूवी के लिए जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ये जो अवार्ड है हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन के अंदर इनको मिला है, जिसका मतलब है जो डेब्यू फिल्म्स होती है ना, जो किसी भी डायरेक्टर की, एक्टर की पुरानी मतलब पहली फिल्म होती है, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है उनको मोटिवेट करने के लिए। तो इस बार इंडिया की तरफ से पहले डायरेक्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है अनुपर्णा रॉय। हाँ जी, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इस बार किसको मिला है? मनमोहन सिंह को पोस्ट्यूमसली, ठीक है, मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड्स किसने रिप्रेजेंट किए थे? मोंटेक सिंह आलूवालिया, उन्होंने प्रेजेंट किया, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। ठीक है। जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो इंडिया के 9th पीएम थे 1991 से लेकर 96 तक। ठीक है। उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था हमारी जो इकॉनमी है उसको सेव करने के लिए। T20 एशिया कप में जो मेंस का एडिशन है वो किसने जीता है? तो वो जीता है इंडिया ने। T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर ये खेला गया था। होस्ट कंट्री थी यूएई, और इंडिया का ये 9वां टाइटल है। रनर अप कौन रहा? पाकिस्तान रहा। इंडिया की तरफ से जो कैप्टन थे सूर्या कुमार यादव, और प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तिलक वर्मा। गेम चेंजर शिवम दुबे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा। मोस्ट रन्स किसने बनाए? अभिषेक शर्मा ने बनाए। और सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए? कुलदीप यादव ने। दिलीप ट्रॉफी ये किसने जीती इस बार? ये जीती सेंट्रल जोन ने, साउथ जोन को हराकर कितनी विकेट से? 6 विकेट से। 6 विकेट से हराया सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को। ठीक है। और ये इनका 11 सालों के बाद इनको ये खिताब मिला सेंट्रल जोन को। वैसे ओवरऑल तो ये 7वीं बार ये खिताब जीत रहे हैं, लेकिन अब जो इनका खिताब आया है ये 11 सालों के बाद आया है। और कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। यूएस ओपन के अंदर मेन साइड से विनर कौन रहा? कार्लोस अल्कराज। और विमेन साइड से आर्यना सबलेंका। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगी। 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इंडिया के? तो वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे। ठीक है। ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। ठीक है। तो ये अगर हम इंडिविजुअली देखें तो ये 15th प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो ये 17th वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। इनको वाजपेयी बोला जाता है, कोयम्बटूर का। ठीक है। और इनके जो सेक्रेटरी कौन बने हैं? अमित खारे। अब ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तो इनकी जगह पे अब किसको गवर्नर रखा गया है? गुजरात के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उनको महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 63 से 71 ये वाइस प्रेसिडेंट से डील करते हैं। ठीक है। 63 के अंदर लिखा है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, और 64 के अंदर लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का अपर हाउस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और जब भी 65 के अंदर लिखा है जब भी प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए मंजूरी दी जाएगी।
ठीक है। उसके बाद 66 के अंदर इनकी इलेक्शंस के बारे में लिखा है। 67 के अंदर इनका टर्म पीरियड बताया है कि 5 ईयर्स है। और 68 के अंदर बताया है कि इनकी जो इलेक्शंस है 5 साल पूरे होने से पहले ही हो जानी चाहिए ताकि कभी भी सीट वेकेंट ना रहे। और 69 के अंदर लिखा है कि जो इनको शपथ दिलाई जाएगी, ओथ दिलाई जाएगी, वो कौन दिलवाएंगे? प्रेसिडेंट दिलवाएंगे। ठीक है। और साथ में आर्टिकल 71 के अंदर क्या लिखा है? आर्टिकल 71 के अंदर लिखा है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। हाँ जी। तो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? तो वो है नमो भारत, जो कि दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगी। उसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। जो कि वेस्टर्न हिमालय, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है। ठीक है। इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसको ऐड किया गया है। ये इंडिया की तरफ से ऐड होने वाला 13th बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। वैसे इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में इसको 2009 में ऐड किया गया था। और यहाँ पे मेनली स्नो लेपर्ड मिलते हैं, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप एंड हिमालयन वॉल्फ। इसका टोटल एरिया है वो है 7770 किलोमीटर। इसके अंदर ये 4 एरियाज इंक्लूड है: पिन वैली, किबर, चंद्रताल एंड सारचू। इसकी सी लेवल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3300 मीटर से 6600 मीटर। इसकी वजह से ये इंडिया का हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। जो ये WNBR प्रोग्राम है, ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। यूनेस्को के एक प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैब, जो कि 1971 में स्टार्ट किया गया था। उसके अंडर WNBR प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है ताकि जो बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके। जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको कंजर्व किया जा सके। तो इस दिशा के अंदर इंडिया की तरफ से ऐड होने वाला ये 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। रामसर साइट्स, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील, ये कौन सी स्टेट से हैं? ये है आपकी बिहार स्टेट से। अब बिहार से टोटल 5 साइट्स ऐसी हैं जो वेटलैंड लिस्ट के अंदर ऐड है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम थी इस बार की प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और रामसर कन्वेंशन को ये 2 फरवरी को हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो रामसर कन्वेंशन हुई थी वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कहाँ पे? रामसर, ईरान के अंदर। और इंडिया इसका मेंबर 1982 में बना था। जो इसका मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन बने हैं? R वेंकट रमनी। इनका जो आर्टिकल है 76 है। ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। इनकी क्वालिफ़िकेशन जज की क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच करती है। इनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे इनको इस पोस्ट पे रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स के ऊपर, और कोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। SCO समिट कहाँ हुई थी? तियानजिन, चाइना के अंदर। और इसको होस्ट किया था शी जिनपिंग ने। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? PM नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया का रैंक है 38। इसको कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। टॉप कंट्री भी कौन रही है? स्विट्ज़रलैंड। इसके अंदर 3 मेन डायमेंशंस होती हैं: इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब आपने अपने देश के अंदर किसी स्किल को डेवलप करने के लिए कितना इन्वेस्ट किया है। ठीक है। रेडीनेस, आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं उस स्किल के अंदर काम करने के लिए। अपील, आप कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी कंट्री में। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अपना रैंक जारी करता है
इंडिया का इसमें रैंक है 38, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है मोहनलाल को, जो कि मलयालम एक्टर है। इनको पद्म भूषण भी मिला था 2019 के अंदर। जो दादा साहब फाल्के हैं उनको इंडिया सिनेमा का फादर बोला जाता है, क्योंकि इंडिया की जो सबसे पहली फिल्म थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र, उसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। इस अवार्ड को 1969 में स्टार्ट किया गया था। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इसको कौन प्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करती है नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी के अंदर। इसके अंदर स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस, एक शॉल और साथ में कैश प्राइज। फर्स्ट मेड इन इंडिया भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये कौन सा है? इसका क्या नाम है? इंडिया का पहला तो ये है विक्रम 3201, जिसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज चंडीगढ़ दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। अब इसको हम PSLV और GSLV दोनों रॉकेट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ में सैटेलाइट्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मैत्री एक्सरसाइज, जो मैत्री एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में कंक्लूड हुई थी? तो वो हुई थी इंडोनेशिया एंड थाईलैंड एंड इंडिया, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी? मेघालय के अंदर। ऐसी युद्ध अभ्यास है जो अलास्का के अंदर हुई, इंडिया और USA के बीच में। जापाद वो रशिया और बेलारूस के अंदर हुई, रशिया और बेलारूस के बीच में हुई। ब्राइट स्टार ये इंडिया की तरफ से तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया इजिप्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर एक नेशन नहीं था, काफ़ी सारे नेशंस ने मिलके पार्टिसिपेट किया। जल प्रहार ये इंडिया की नेवी और आर्मी दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई ईस्टर्न सीबोर्ड के ऊपर। हाँ जी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कौन सी कंट्री ने टॉप किया? तो ये किया कजाकिस्तान ने। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते इसके अंदर, मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया। ग्लोबल स्टेम को अट्रैक्ट करने के लिए के वीज़ाज किसने इंट्रोड्यूस किए? तो ये इंट्रोड्यूस किए चाइना ने। आंध्र प्रदेश के अंदर इंडिया का पहला AI पावर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेट किया गया, तो वो कौन से मंदिर के अंदर इनोग्रेट किया गया? ये तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। इसके अंदर 6000 कैमराज हैं, जिसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए वो पैसेंजर्स की जो यात्री आएंगे वहाँ पे, उनको ट्रैवलर्स आएंगे, उनके फेसेस को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ताकि उसके बीच में जो बुरे लोग घूमते हैं, जो चोर उचक्के घूमते हैं, उनके फेसेस को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पे मिस हैपनिंग्स होती हैं उसको काफ़ी हद तक रोका जा सके, ठीक है। पिलग्रिम की सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कृषि मीडिया अवार्ड 2025 किसको दिया गया? अजय कुमार अमशी प्रसन्न कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया। इंडिया का पहला चीता जो इंडिया के अंदर बोर्न हुआ कूनो नेशनल पार्क के अंदर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुखी, और इनकी मदर का नाम क्या है? ज्वाला। फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल, तो इसका आंसर है अर्शदीप सिंह। टीचर्स डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, जो कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। इस बार की थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर, थीम थी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2 सितंबर, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इंजीनियर्स डे ये मनाया जाता है 15 सितंबर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? सर मोक्षगुंडम
विश्वेश्वरैया जो कि इंडिया के सिविल इंजीनियर थे। ठीक है, और इसकी जो थीम थी क्या थी, डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। इनको 1955 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एम विश्वेश्वरैया। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है, TCA कल्याणी। ठीक है, और एक पोस्ट होती है इंडिया के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। जो इसकी टर्म है वो 6 ईयर्स की होती है। और इस टाइम पे जो हमारे CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो है कुंदू संजय मूर्ति। अगर CGA पूछेंगे तो TCA कल्याणी, अगर CAG पूछेंगे तो कुंदू संजय मूर्ति। Which city ranked first in Swachh Vayu Sarvekshan Award 2025 in 10 lakh plus population category? 10 लाख प्लस में कौन सी सिटी ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है इंदौर ने। 3 से 10 लाख की कैटेगरी में अमरावती ने, और लेस देन 3 लाख की कैटेगरी में देवस मध्य प्रदेश ने। और 2 साइट्स ऐसी हैं जिनको सिटीज़ को रामसर वेटलैंड सिटीज़ का स्टेटस मिला है, तो वो हैं उदयपुर और इंदौर। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो वो टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया ने टोटल 11 गोल्ड मेडल्स को इसमें जीता है। ठीक है, भारतीय इनिशिएटिव ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया अपेडा ने। ठीक है, रिसेंटली वेयर इज इसरोज सेकेंड लॉन्च साइट लोकेटेड। इसरो की जो सेकेंड लॉन्च साइट थी, सेकेंड लॉन्च साइट है, यहाँ से हम रॉकेट्स वगैरह सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, तो वो कौन सी है, कुलशेखरपट्टिनम। ठीक है, यहाँ से हम छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएंगे। इसरो के चेयरमैन कौन है, V नारायण। फर्स्ट AI कैबिनेट मिनिस्टर कौन है दुनिया की, तो वो है अल्बानिया। सॉरी, विच कंट्री, कौन सी कंट्री ने दुनिया की सबसे पहले AI कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, तो वो है अल्बानिया। उनका नाम है डायला। ठीक है, और PM कौन है अल्बानिया के, एडी रामा। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पोर्ट कम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है अहमदाबाद के अंदर, जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। ठीक है, अहमदाबाद में। और इसको इनोग्रेट किसने किया, अमित शाह ने। ग्राम पंचायत के अंदर गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है रोहिणी महाराष्ट्र को। ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट, तो वो है मिथुन मनहास। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, कहाँ पे, स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वो जीता है आनंद कुमार वेल कुमार। स्टूडेंट इनोवेशन के लिए इंस्पायर अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है मुजफ्फरपुर को। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है बेंगलुरु, और थर्ड नंबर पे है बगलकोट। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको इनिशिएट किया है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट वर्ल्ड आर्करी चैम्पियनशिप, तो इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं आर्करी के अंदर, 1 मेडल को विन किया है। और किसने, एक हमारी जो मैन की टीम है उन्होंने इसको विन किया है, जिसके अंदर है प्रथमेश फुगे, अमन सैनी, ऋषभ यादव। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को किसने इम्प्लीमेंट किया है, नीति आयोग ने 2021 में, जिसके अंदर गैलेदे बे के ऊपर क्या किया जाएगा, एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और इस प्लांट को गैस एंड सोलर एनर्जी को यूज करके बनाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट द 77th एमी अवार्ड्स 2025, एमी अवार्ड्स 2025 के अंदर कॉमेडी सीरीज के अंदर किसको अवार्ड मिला है, द स्टूडियो को।
और ड्रामा सीरीज़ के अंदर द पिट को। और बेस्ट एक्टर मिले हैं, बेस्ट एक्टर बने हैं नोआ वायले और एक्ट्रेस है ब्रिट लोअर फॉर सीवियरेंस। डेप्टी गवर्नर कौन बने हैं आरबीआई के, तो वो बने हैं एससी मुर्मू। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सी स्कीम को स्टार्ट किया है जिसके अंदर जो यंग अडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस स्कीम का नाम है नव्या, जिसकी फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडोलसेंट गर्ल्स। इसके अंदर 16 से 18 साल के जो गर्ल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। शीतल देवी, इन्होंने पैरा आर्करी चैम्पियनशिप के अंदर कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो शीतल देवी ने, एक तोमन कुमार ने। और ये कहाँ पे हेल्ड की गई थी, ग्वांगजू साउथ कोरिया। टॉप किसने किया, चाइना ने। आदिवानी, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदिवानी AI ट्रांसलेटर लैंग्वेजेस। आदिवानी को किसने लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया ट्राइबल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। इसके अंदर अभी तक 4 लैंग्वेजेस के ऊपर काम हुआ है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ODIs इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर है स्मृति मंधाना। मेन्स बैलन डॉर अवार्ड 2025 में किसने जीता, मैन का पूछ रहे हैं तो ये फुटबॉल प्लेयर्स को दिया जाता है। मेंस में जीता ओस्मेन डेम्बेले और विमेंस के अंदर जीता एटेना बॉनमाटी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है DY चंद्रचूड़। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, द पान, टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कन्फ्लिक्ट इप्सिता चक्रवर्ती, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन रवि के मिश्रा, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय। विच प्लेयर वॉन द ओपन सेक्शन ऑफ द 5 ग्रैंड स्विस मैन, तो मैन कैटेगरी के अंदर किसने जीता है, अनीश गिरी ने, और विमेन के अंदर वैशाली रमेश बाबू ने। ये कहाँ हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में। हाँ जी, तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसको नेक्स्ट टाइम अब कौन स्पॉन्सर करेगा, उसको स्पॉन्सर करेगा अपोलो टायर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड स्वागत FI टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेबी, तो इसका आंसर है सेबी। फुल फॉर्म क्या है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब इंडिया के अंदर जो निवेश करना है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही विंडो के ज़रिए काम हो जाएगा और बहुत इजी तरीके में काम हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टार्ट की गई है, जिसको स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी लॉन्च की है जियो थर्मल एनर्जी के ऊपर। इसके अंदर क्या होगा, हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस को थोड़ा सा और मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा कार्बन एमिशन का गोल है ना 2070 तक, हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन के गोल को अचीव कर पाएँ। इसके अंदर क्या होगा, धरती की गर्मी से हम एनर्जी को क्रिएट करेंगे, धरती की गर्मी से हम पावर को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जियो थर्मल। हाँ जी, इंडिया के जो PM है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। हम सभी को पता है कि वहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। जनरेशन Z ने वो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, इन सारी साइट्स को वहाँ पे बैन कर दिया गया था। तो वहाँ के लोगों ने, जनरेशन Z ने, मतलब जो यूथ लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, एक संग्राम कर दिया, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। तो वहाँ के जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट PM थे उन्होंने रिज़ाइन दिया, जिसका नाम था KP शर्मा ओली। और उस टाइम उसके बाद वहाँ के शीला कार्की, वो वहाँ की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ही
इलेक्शंस को अनाउंस किया है, जो कि 21 मार्च नेक्स्ट ईयर को कंडक्ट किए जाएंगे। और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, रामबरन यादव। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आई गारंटी यू गाइस, अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके केवीएस में जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा ना, अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तब 10 को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप मेरे ऐसे 50-50 जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनकी सीरीज़ को अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, आई एश्योर यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।